दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम एक छोटा सा तालाब पर लेकर के आए हैं आपको, और इसी जगह खड़े होकर के इसी तालाब पर आकर के, ठंडी तो बहुत बढ़ गया है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह छोटा सा तालाब है। 100 × 100 का ऐसे बड़े तालाब हैं मेरे पास जो काफ़ी अलग हैं। ज़्यादा ठंडी की वजह से हम देखें कि आज का वीडियो हम इस छोटे से तालाब के नज़दीक ही बनाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि चूँकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर लगभग 7-8 डिग्री के आसपास हो गया है, फिर भी इसमें कुछ छोटी मछलियां हैं जो हल्का फुल्का आपको दिखाई दे रही होंगी। बड़ी सारी मछलियां नीचे तली में चली गई हैं, और इसी विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ठंडी के दिनों में अपने मछलियों को मरने से किस तरह से आप बचाएं। उस तरह से कुछ ज्ञान हम देने का प्रयास करते हैं। जो उपाय हम करते हैं वही उपाय आप भी करेंगे तो फ़ायदा होगा, मछलियां मरेंगी नहीं। ऐसे दोस्तों IMC का जहाँ तक बात है तो ग्रोथ रुक जाता है, बढ़वार उसका रुक जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं आती है जब तक कि आपके तालाब में बीमारी नहीं लग जाए। ठंडी के दिनों में सिर्फ यही नहीं रहता है कि ठंडी के कारण ही मछलियाँ मरने लगती हैं, इसमें बीमारी भी आ जाता है, जिसका नतीजा होता है कि मछलियाँ मरने लगती हैं। तो हमको ठंडी में विशेष जो ध्यान रखना है वह मछलियों को बीमारी से बचाने का ही ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से जैसे हमारी इस तालाब में भी जो ज़्यादा छोटी मछलियाँ हैं उसमें बीमारी लग गया था, तो दोनों चीज़ हम आपको अब बताने का प्रयास करते हैं कि बीमारी अगर लगता है तो आपको क्या करना है, या उससे पहले ही आपको इस तरह का इंतज़ाम कर लेना है कि बीमारी लगे ही नहीं। तो पहला चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने तालाब में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा ठंडी के दिनों में जो काम करना, वही हम पहले बताते हैं आपको कि आपको अपने तालाब में कुछ पानी अगर संभव हो तो निकालते जाएं। लगभग 10% 20% पानी प्रत्येक दिन निकाल दें, और जितना पानी निकालें उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ऐड कर दें। दिन के टाइम में आप पानी निकाल दें, लेकिन सारे बंधु के पास इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा कि वो अपने तालाब से पानी निकाल पाएंगे, तो उनके साथ यही परेशानी है। बहुत सारे लोगों के पास इनलेट आउटलेट का व्यवस्था नहीं हो पाता है दोस्तों, तो पानी निकालने में परेशानी हो जाती है। तो ठीक है, अगर पानी नहीं भी निकाल सकते हैं आप, पानी निकालने में परेशानी आ रही है, फिर भी आप अगर पानी निकालना संभव नहीं है तो डालना तो संभव होगा, उसको संभव बनाइए आप, और पानी डालिए। लगभग 2-3 घंटे अगर आप मोटर से समरसेबुल वगैरह जो जिस चीज़ का व्यवस्था है आपके तालाब के आसपास, नहीं तो दूसरे आदमी के पास भी अगर है, अगर आपके पास नहीं है समरसेबुल पंप सेट, तो उन्हीं से आप पानी खरीद करके अपने तालाब में डालते जाएं। तो मछलियों का पानी जब थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा, ज़मीन के अंदर का पानी मिलेगा, समरसेबुल पंप का पानी, तो ग्रोथ ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और बीमारी भी नहीं आएगा, और भोजन भी करते जाएंगी मछलियाँ, और जब भोजन करेंगी तो ग्रोथ भी होगा उनका इस तरह से। और आगे हम बताते हैं दोस्तों कि इसमें चूने का छिड़काव आपको प्रत्येक 8 दिनों के बाद आपको चूने का प्रयोग करते जाना है। अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आप लगभग उसमें 10 kg चूने का प्रयोग प्रत्येक सप्ताह करते जाएं। इस तरह से आप मछलियों को बीमार होने से बचाएंगे। दूसरा कि हम एक दिन और बताए थे आपको, पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव अगर 1 एकड़ का तालाब आपके पास है तो एक पैकेट 400 ग्राम का आता है, जिसमें से आप 2 पैकेट एक बार में अपने तालाब में घोल करके डाल दें, और इस तरह से आप अपने मछलियों को बीमार होने से, बीमारी लगने से रोक सकते हैं। बिहार का रिपोर्ट है, बहुत सारे बंधु कमेंट करते हैं बिहार में तो बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रकोप हो गया है। ऐसे बड़ी मछलियों में अभी तक उस तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिला है बंधु, लेकिन छोटी मछलियाँ जैसे गरई वगैरह जो होता है, जिसको स्नेक हेड कहते हैं, उसमें बीमारी लग गया है। तो इस तरह से आप 3-4 उपाय करके, जो भी आपसे संभव हो, आपके बस में जो चीज़ हो, उस तरह से आप मछलियों को बीमार होने से बचा सकते हैं दोस्तों। यही है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये 400 ग्राम जो दिखाई दे रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, यही 400 ग्राम का अगर 1 एकड़ का तालाब है आपके पास तो आप इस तरह का 2 पैकेट लेकर के अपने तालाब में छिड़काव कर दें, बहुत फ़ायदा होगा। मछलियाँ को बीमारी नहीं आएंगी, या जो भी मछलियाँ हैं स्वस्थ रहेंगी दोस्तों। और चूने का छिड़काव जैसा कि हम बताए हैं, चूने का छिड़काव भी करते जाएं। इस तरह से आप अपने तालाब में मछलियों को मरने से रोक सकते हैं दोस्तों। और हमारी छोटी मछलियाँ जैसा कि देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में किनारे किनारे पर लग गई हैं, इनको बीमारी हो गया था। एक छोटा मछली हम लोग के यहाँ पाया जाता है, पोठिया मछली, उसमें बीमारी आ गया है, और एक स्नेक हेड मछली है, उसमें भी बीमारी लग गया है। पहले छोटी मछलियों में लगता है, तो आप चूने का
प्रयोग करते जाएं अपने तालाब में। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते जाएं, इन सब चीज़ों से बीमारी नहीं लगेंगी। और दूसरा, पानी बदलना, पानी बदलते रहें। पानी आप प्रत्येक दिन बदलने का व्यवस्था नहीं है तो फिर हम एक बार कहते हैं आपको कि नया पानी अवश्य ऐड करते जाएं उसमें। मछली का ग्रोथ भी होता रहेगा। और भोजन में आप जो भी देंगे वह बैग फीडिंग के माध्यम से देंगे। मार्केट का बना हुआ फीड, मार्केट से लिया हुआ फीड मछलियाँ खाएगी नहीं, तो इस तरह से आप होममेड फीड दें और उसमें भी बैग फीडिंग कराएं। बैग में भर करके, जो बैग फीडिंग पर एक मेरा वीडियो है पहले से, उसको आप देख लेंगे किस तरह से बैग फीडिंग कराया जाता है। उस तरह से आप बैग फीडिंग कराते जाएंगे। मछलियाँ खाएंगी, बहुत कम खाएंगी। इतनी ठंडी में तो वो 20%, 15%, 20% खाना खाएंगी बस, इससे ज़्यादा तो खाना खाएंगी नहीं। इस तरह से आप यही छोटा सा तालाब के नज़दीक हम ला करके आज का वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोगों को समझ में आए। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि तालाब के पास जाकर के वीडियो बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा समझ में आता है। इस तरह से देख लीजिए, उधर कुछ पेड़ पौधे झुक गए हैं तालाब के पास से ही, बहुत सारा पानी आ गया था बरसात के दिनों में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही 3-4 जानकारी आपको देना चाह रहे थे। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। पानी उसमें निकालने का व्यवस्था है तो निकाल दें और ऐड करें। दूसरा, चूने का प्रयोग करें। 1 एकड़ का तालाब है तो 10 पैकेट उसमें प्रत्येक सप्ताह में एक बार, मान लीजिए संडे का दिन ले लीजिए, संडे के संडे आपको भी छुट्टी रहेगा तो उस दिन आप छिड़काव कर दें। और पोटेशियम परमैंगनेट 1 एकड़ के तालाब में 400 ग्राम का 2 पैकेट यानी 800 ग्राम अपने तालाब में छिड़काव करते रहें दोस्तों, अच्छा होगा, मछलियाँ मरेंगी नहीं। यही 3-4 उपाय आपको करेंगे। और बाकी तो फिर से धूप अगर निकलने लगता है तो फिर से स्थिति सामान्य हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।